मुख में दी जाती है, गाय के मुख में जब हम रोटी देते हैं, एक रोटी जब देते हैं, या तो गाय के मुख में 16 श्राद्ध में जब रोटी देते हैं तो रोटी को बीच में से तोड़कर, रोटी का जो भाग होता है उसको, मतलब ऊपर से फुलका का परत नहीं निकालना है, रोटी जो सीधी सीधी है ना, जैसे ये रोटी है तो इसको बीच में से तोड़ लिया, 2 भाग विभाजित कर लिया, नीचे वाले भाग में भी थोड़ा सा गुड़ शक्कर रख लिया, ऊपर वाले भाग में भी गुड़ शक्कर रख लिया, एक के ऊपर एक रोटी को रख लिया, वो गाय को दी। तो अपन श्राद्ध पक्ष में 2 पूड़ी का प्रमाण है कि गाय को 2 रोटी दी जाती है, कुत्ता को 2 रोटी दी जाती है। 2 पूड़ी रख के देते हो कि नहीं देते? आप लोग तो देते होगे, 2 पूड़ी के ऊपर पूड़ी रखकर, थोड़ा सा मीठा रखकर, नमकीन रखकर, कुत्ते को भी देते, 2 पूड़ी तोड़कर कागा को भी देते। 2 पूड़ी का प्रमाण कहाँ से आया? 2 भाग रोटी के टुकड़े का प्रमाण कहां से आया? श्राद्ध पक्ष में ही ऐसा क्यों किया जाता है? बाकी के समय पर तो कोई ऐसा 2 पूड़ी का प्रमाण ही नहीं, पर श्राद्ध पक्ष में ये क्यों कहा जाता है कि पूड़ी के ऊपर पूड़ी रख दे, उसमें मीठा रख दे, खीर शक्कर रख दे, गाय को दिया, कुत्ते को दिया, कागा को दिया, ऐसे क्यों कहा जाता है? उसका कारण क्या होता है? उसका केवल एक कारण है, जो नारी ने भोजन का निर्माण करा है, जो घर की बहू भोजन बनाई है, जो घर की बेटी ने भोजन बनाया है, घर की माता ने भोजन बनाया है। महाराज, पिता पुरुष एक कुल को तारता है, बेटी 2 कुल को तारती है। जब श्राद्ध पक्ष में 2 भाग रोटी के कर गाय को देती है तो 1 भाग तो उसके ससुराल वालों को मिलता है, मिले ससुराल को भी। जब गया जी का पिंड होता है तो नाना नानी सबका स्मरण कराया जाता है। 2 भाग क्यों रखते हैं? उसका कारण वर्णित है शास्त्रों, दोनों पक्ष तारने के लिए, दोनों पक्ष का स्मरण कराने के लिए। महाराज, बिंदु प्रेत योनि में पड़ा, चंचुला देवी उनके मोक्ष का प्रयोजन कर रही है, प्रयास कर। क्या करा जाए कि इनको मोक्ष मिल जाए? कहा शिव महापुराण की कथा। पार्वती मैया की सहेली बन गई और पार्वती मैया ने शिव महापुराण में प्रेत योनि से मुक्त होने के लिए कहा, तुम रुका जी के यहाँ जाओ, देवऋषि नारद के पास जाओ। नारद जी ने तुमरुका जी के पास भेज दिया। क्यों? नारद जी जानते हैं मैं कथा नहीं कह सकता, मैं कथा सुन सकता हूं पर कह नहीं सकता, कहने के लिए मुझे बैठना पड़ेगा, सुनने के लिए हो सकता है कि मैं चले जाऊं, वापिस आकर बैठ जाऊं। तुमरुका जी से कहा कथा कह दोगे? हाँ, कहने में क्या दिक्कत है, मेरे पति को प्रेत योनि से मुक्त करना है। तुमरुका जी बोलते हैं केवल तुम्हारा पति प्रेत योनि से मुक्त नहीं होगा। तुमरुका जी ने शिव महापुराण में कहा, सुनो चंचुला देवी, केवल एक व्यक्ति शिव पुराण से नहीं तरता, इस बिंदुक जैसे ना जाने कितने प्रेत इस वायुमंडल में घूम रहे होंगे, ना जाने कितने पितर, ना जाने कितने आहूत, ना जाने कितने वासुक इस वायुमंडल में घूम रहे होंगे। तुम्हारा पति तुमको दिखा नहीं, तुम्हारा बिंदुक तुम्हें कभी नजर आया नहीं, फिर कारण क्या था? बस मन में शांति नहीं है, घर में सारा सुख है पर हृदय में शांति नहीं, समझ लो पितृदोष है। क्या करा जाए? फिर क्या करोगे? महाराज, हृदय शांति, हृदय शांति। केवल एक अकेला बिंदुक शिव महापुराण की कथा सुनकर नहीं तरेगा। तुमरुका जी कहते हैं जिस समय पर मैं शिव महापुराण की कथा कहूंगा, सुनो चंचुला देवी, इस संसार के इस भूमंडल पर मृत्यु लोक में जितने भी जीव इस संसार सागर में भटक रहे होंगे, शिव महापुराण की कथा सुनकर वो भी तर जाएंगे। ये अकेली बिंदुक को तारने वाली नहीं है, इस मृत्यु लोक में जो विराजमान। आज भी नियम है महाराज,
श्राद्ध का भोजन टेबल पर नहीं कराया जाता, श्राद्ध का भोजन ब्राह्मण को कुर्सी पर बिठाकर नहीं कराया। ओम नमः शिवाय दोस्तों, धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। गाय को तो जैसे गुरुजी ने बताया है ठीक उसी तरह से हमें रोटी देनी चाहिए। इसके अलावा कुत्ते को या जब हम कौवे को भी भोजन देते हैं तो हमें किसी पत्ते के नीचे या किसी कागज़ की जो दोने आते हैं या प्लेट्स आती हैं उसके नीचे रख के ही हमें भोजन देना चाहिए, क्योंकि हमको ये ज्ञात होता है कि हमारे पूर्वज ही इस अन्न को ग्रहण करने से, उनके कुत्ते या कौवे के ग्रहण करने से हमारे पूर्वजों के मुख तक वो जाएगा, उनके लिए जाएगा। तो हमको हमेशा आदर सम्मान के साथ केले के पत्ते पर भी आप रख सकते हैं या कागज़ के प्लेट पे भी आप रख सकते हैं। ऐसा करके अपने छत की मुंडेर पर और मुख्य द्वार पर हमको ज़रूर रख देना चाहिए। गाय मिल सके तो गाय को तो अपने हाथ से ही खिलाकर उनको चरण स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। साथ ही यह निश्चित है कि 16 दिनों के लिए जो पितृ हैं वो हमारे मुख्य द्वार पर ज़रूर आते हैं। इसके अलावा जो पितृ स्त्रोत का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं, आपके पास कुछ ऐसा नहीं है जिसमें आप ये पाठ कर सकें, तो आप भागवत गीता का पाठ अवश्य करें या फिर उसका श्रवण करें। ऐसा करने से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है और संतान का सुख, जिन लोगों को नहीं मिला है उन्हें भी संतान का सुख मिलने लगता है। शाम के समय में मुख्य द्वार पर दीप जरूर जलाना चाहिए। सरसों के तेल में लंबी बाती का दीप जलाने से हमारे संतान सुख में वृद्धि होती है, पितृदोष में हमें राहत मिलती है। साथ ही साथ पितृ प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देकर ही जाते हैं, जिससे कि पूरा साल हमारा मंगलमय बना रहता है। तो इन 16 दिनों में कुछ नियमों का पालन करते हुए आप अपने पितरों से माफ़ी मांगें, जो भी त्रुटियां हमसे होती हैं, जो भी गलतियां हमसे होती हैं। तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी।